नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की एक नई कहानी के साथ। मुंह पर टेप और हाथ बंधे हुए आज क्राइम की कहानी में हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है राजगीर की। राजगीर में 31 जनवरी को आपको पता होगा कि 4 पर्यटक जो हैं वो घूमने आए थे, जिनकी मौत हुई होटल के कमरे में और फिर इस मौत के बाद से सनसनी मच गई। ये पूरी कहानी जो है वो एक मिस्ट्री बन गई। सब लोग ये सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई इंसान पर्यटक बनकर के बिहार में आता है, राजगीर जैसे जगहों पर जो घूमने फिरने के लिए काफ़ी फेमस है। होटल में रुकते हैं वो चारों लोग, लेकिन अगले दिन उनकी लाश मिलती है, जिससे होटल ही नहीं आसपास के इलाके में भी सनसनी फैल जाती है। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि होटल का कमरा, जिस कमरे में वो रहते हैं, वो एक तो बंद रहता है, लेकिन जब उनकी लाश को अगर आप देखेंगे, जो चारों लाश मिले हैं, तो बहुत ही अजीबो-गरीब हालत में मिलते हैं। उसमें बताया गया कि मुंह पर टेप बंधे होते हैं और हाथ भी मुंह पर टेप लगा होता है और हाथ भी बंधे होते हैं, जिसको लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या ये खुद से किया गया सब कुछ है? क्या ये खुद की जान लेने की कोशिश थी, खुद की जान ली गई है, या फिर एक मर्डर की कहानी है जिससे शायद सब कोई अनजान है। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 जनवरी, वो दिन जिस दिन ये चारों ही लोग, जिसमें एक पुरुष और 3 महिला जो है वो पहुंचते हैं राजगीर पहुंचते हैं। वहां पर घूमने फिरने का इनका प्लान होता है। तमाम जो फेमस जगह है राजगीर में, नालंदा खंडर हो गए, वहाँ से फिर आप ये लगा लीजिए कि पावापुरी हो गया, और भी कई इलाके हैं, वहाँ पर घूमने का प्लान होता है। लेकिन 31 जनवरी के बाद जो होता है उससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ, कैसे वो 4 लोग कमरे में मृत पाए गए। 4 लोग सभी पर्यटक बेंगलुरु के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो जानकारी सामने आई है। और ये चारों ही पर्यटक जो हैं वो राजगीर पहुंचे थे 31 तारीख को। मरने वाले में हमने आपको बता दिया कि एक पुरुष है और 3 महिलाएं हैं। अब ये लोग 2 दिन ठहरते हैं कमरे में। ये भी आपको बता दें कि ये आ कहाँ से रहे थे, सबसे पहले ये भी जान लीजिए। जानकारी ये मिली, इस होटल के जो मैनेजर हैं उन्होंने बताया कि सभी लोग बेंगलुरु से पहले नेपाल गए थे, नेपाल से घूमने के बाद राजगीर पहुंचे थे, जहां से इन्हें पावापुरी जल मंदिर जाना था और उसके बाद फिर वापस बेंगलुरु लौटना था। यानी कि कुछ दिनों का इनका कार्यक्रम था और उसी हिसाब से इन लोगों ने यहाँ पर होटल बुक किया था और होटल के जो भी पैसे थे कमरे के, वो उन्होंने आगे ही पेड कर दिया था। 31 जनवरी का दिन होता है जब ये होटल पहुँचते हैं, अपना सामान रखते हैं, अगले दिन घूमने का प्लान बनाते हैं। चारों ही लोगों की जो हरकत है वो होटल में 1 और 2 फरवरी को देखी जाती है। आना जाना, घूमना फिरना सब लगा रहता है। आगे लोग डेट बढ़ाते हैं कि आगे और भी कुछ दिन रुकना है, पैसे पेड होते हैं। लेकिन 2 फरवरी के बाद ये चारों ही लोग अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। कमरा बंद रहता है, लेकिन कमरा जब बंद होता है तो जो होटल के स्टाफ हैं या मैनेजर हैं वो भी कमरे को खटखटाने की कोशिश नहीं करते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं कुल मिला करके कि आखिर ये लोग अपने कमरे में क्या कर रहे हैं, कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। जबकि 2 तारीख से 5 तारीख तक कमरा जो है वो प्रॉपर बंद रहता है। किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, ना चारों ही इंसान में से किसी की कोई हरकत होती है। तभी आता है 5 फरवरी का दिन, जो कि हमने आपको बताया भी कि 2 से 5 जो तारीख है उसमें कोई हलचल नहीं हुई। हल्की हल्की जो बदबू है वो आनी शुरू होती है, फिर भी लोग इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर 6 फरवरी को जब बदबू तेज़ होती है तो पुलिस को जानकारी दी जाती है और पुलिस की मौजूदगी में होटल मैनेजर उस कमरे को खोलता है। जैसे ही कमरा खुलता है सभी के सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो भी उस कमरे में जाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है वो दृश्य देख करके, जो कि रूह कपा देने वाला दृश्य था। एक व्यक्ति जिसका नाम नागा प्रसाद बताया जा रहा है, उम्र 50 साल, वो सबसे पहले तो कमरे में मृत देखे जाते हैं और उनके साथ 3 महिलाएं जो घूमने आई थी वो भी कमरे में ऐसे गिरी पड़ी रहती हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हाथ बंधे और मुंह पे सेलो टेप की बात भी सामने आ रही है। तो इसको देख करके पहले तो ये सोच में लोग पड़ जाते हैं कि क्या किसी ने इनकी हत्या कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई हत्या करेगा तो फिर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, और ना सिर्फ दरवाज़ा बंद था, आपको ये भी बता दें कि दरवाज़ा अंदर से बंद करने के बाद उस पर ताला भी लगा हुआ था। तो अंदर किसी के जाने का तो कोई सवाल ही नहीं लगता यहाँ पर। मृतक के बारे में आपको बता दें कि मृतक जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, जो नागा प्रसाद हैं, उम्र 50 साल, लेकिन वो बेरोजगार थे। पुलिस चारों के शव को लेकर के पटना पहुंचती है पोस्टमार्टम के लिए।
वहाँ पुलिस जो है, बेंगलुरु की पुलिस जो है उससे कंसल्ट करती है, उसके परिवार वालों तक पहुँचती है और फिर बेंगलुरु पुलिस की जब एंट्री होती है और उसके परिवार वालों के रिश्तेदार की जब एंट्री होती है तो उसके बाद इस कहानी में जो खुलासे होते हैं वो बेहद चौंकाने वाले होते हैं। इस कहानी में जो एंगल सामने आया वो सोचकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मृतक नागा प्रसाद के बारे में हमने आपको बताया कि नागा प्रसाद इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट थे। पहले तो 50 साल उम्र, पिता जो हैं वो बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। घर चलाने वाला इकलौता आदमी, घर में 2 बहनें थीं, एक की शादी हो चुकी है जो कि तलाकशुदा भी हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी जो है वो आपको बताते हैं कि सामने जब रिश्तेदार पटना पहुंचते हैं तो ये बात जो है वो सामने आती है और पता चलता है कि नागा प्रसाद भले ही इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो लेकिन वो बेरोजगार होते हैं। और बेरोजगार जब आप सोचिए कि घर में एक इकलौता आदमी हो कमाने वाला और वो भी बेरोजगार, तो घर में किस तरीके की जो आर्थिक तंगी है वो शुरू होती है। परिवार काफ़ी कर्जे में था, ये भी बात सामने आई। जो रिश्तेदार सामने आए वो उन्होंने बताया। अब इसमें जो बात सामने आई वो आपको बता दें कि तमाम सवाल के जवाब जब पुलिस और लोग ढूंढ रहे थे तो इस हत्या का जवाब मिला बिहार की राजधानी पटना में। जब मृतक के लोग यहाँ पहुंचे, जब बेंगलुरु पुलिस से बातचीत हुई जिसमें पता चला कि नागा प्रसाद पर एक और केस दर्ज है। वो केस है खुद के भांजे की हत्या की, यानी कि जो दूसरी बहन जो नागा के साथ उस कमरे में मृत पाई गई, उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 14 साल बताई जाती है। लड़के को ऑनलाइन गेमिंग का काफ़ी शौक था और इसी शौक के चक्कर में वो सट्टेबाजी में फंसता चला गया। सट्टेबाजी के चक्कर में काफ़ी पैसे जो है वो हार भी रहा था और इसी से तंग आकर के नागा ने पहले तो उसे कई बार समझाया कि ये चीज़ें छोड़ दे, लेकिन जब बच्चा नहीं माना तो अंत में उसकी हत्या कर देता है और फिर कई महीनों तक जेल में रहता है। कहा जा रहा है कि जुलाई में ही नागा जो है जिनकी मौत हुई है वो जेल से बाहर आए थे। अपने भांजे के हत्या के जुर्म में वो अंदर गए थे। अब पुलिस का ये प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि इसमें पहले तो कि आप ये जान लें कि चारों लोग जो अंदर मृत पाए गए वो कौन थे और क्या क्या बातें इसमें लिखी गई है। इसमें पुलिस ने बताया है कि 6 फरवरी को 9:40 पे पुलिस को ये बताया गया कि कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा और बदबू आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 तारीख तक कोई हलचल नहीं थी। 6 को पुलिस अंदर गई और फिर शव बाहर निकला और जब शव बाहर निकला तो उसमें 1,18,000 रुपये नकद और कुछ बैग भी पाए गए। उसमें नींद की गोलियां भी मिली है, एंटी डिप्रेशन की दवाई 25 पत्ते बरामद हुए हैं और इसमें सुमंगला देवी का नाम सामने आ रहा है। सुमंगला जिनकी जो उम्र है 78 साल है, जो कि नागा प्रसाद की माँ थी। दूसरा व्यक्ति जो था वो नागा प्रसाद, इसके अलावा शिल्पा जिनकी उम्र 48 साल थी, इसके अलावा शुथा जिनकी उम्र 43 साल है। ये 4 लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अब इन चारों की तो मौत हो गई। अब जो परिवार वालों ने खुलासा किया उसमें सबसे पहला खुलासा तो ये कि नागा पहले भी जेल जा चुका है और अपने भांजे की हत्या के जुर्म में था और अब बाहर निकल कर के आया था। ऑलरेडी परिवार काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज में डूबने के बाद परिवार वालों ने ये भी बताया कि गुब्बी जो ग्रामीण इलाका है इनका, जब बेंगलोर में जहाँ ये रहते थे, कर्नाटक जगह बताया जाता है, वहाँ ये कभी कभी पहुँचते थे, लेकिन उसमें भी सिर्फ पैसों की लेन देन के लिए, किसी विषम परिस्थिति में कर्ज लेने के लिए ये गुब्बी आते थे। ये सभी गांव के किसी पारिवारिक या धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं होते थे। इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। मृतक के बारे में यानी कि नागा के बारे में ये भी बताया गया है कि वो मृतक जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और हत्या के आरोप में पहले भी जेल जा चुके थे। अब इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस फिलहाल जांच तो कर रही है, लेकिन बातें यही सामने आ रही हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अपने भांजे की हत्या करने के बाद नागा और उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में भी था कि आखिर उसने कैसे अपने भांजे की हत्या कर दी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के पहले दावा तो ये किया जा रहा है कि खुद को मोक्ष देने के लिए कदम उठाया गया क्योंकि मानसिक रूप से ये स्वस्थ नहीं थे चारों। उसके बाद ये भी एक एंगल इसमें सामने आ रहा है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने और काफ़ी ज़्यादा कर्जा होने के कारण भी इन चारों लोगों ने अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली है। ये कहानी जब सामने आई तो तमाम लोग इसको सुनने के बाद हिल गए। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई बाहर से घूमने आया हो पर्यटक और अचानक पूरे परिवार की ही जो मौत है वो हो जाती है। फिलहाल ये जानकारी हमारे पास इस कहानी में सामने आई थी और अब आपको बता दें कि पुलिस जो है वो हर पहलू पर जांच कर रही है। देखना होगा कि आगे और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल के इस क्राइम की कहानी में इतना ही। आगे जो भी इसमें अपडेट होगा उस कड़ी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।